हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जो है तो इजी, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है उनको इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली इस वीडियो में आप सीखेंगे, आप अपने सामने देख सकते हैं कि जो इस नंबर स्क्वायर रूट्स में होते हैं उनको हम कैसे ऑपरेट करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नंबर्स हैं ये स्क्वायर रूट में है और हमने इनको आपस में प्लस करना है। तो जैसे इसे और इसे आपस में प्लस करना है, या इसे और इसे आपस में माइनस करना है, या इसको कैलकुलेट करना है प्लस माइनस करके क्या होगा, या इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, या डिवाइड करने कैसे करें, ये आप इस वीडियो में सीखेंगे। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें इसमें समझा देता हूँ। देखो माय डियर, अगर आपके पास कोई नंबर है √2, ठीक है ना, तो ये जो 2 है ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसको हम अभी बाहर लेके नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पर मैं लिखूँ 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाता है 2 × 2, आप जानते हैं ना। और जब भी अंदर जोड़े बन जाते हैं तो उसका एक बन के बाहर आ जाता है। ध्यान रखना, रूट के अंदर जब जोड़े होते हैं, पेयर होते हैं, तो पेयर जो है वो एक बन के बाहर आ जाता है। तो वैसे भी आप जानते हैं कि जो 4 होता है उसका स्क्वायर रूट 2 होता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं √8 की, अब 8 देखो, 8 आप जानते हैं कि 2 × 2 × 2 होता है। 2 का अगर आप इस तरह से मल्टीप्लाई करें, 2 × 4, 4 × 8, तो 8 आएगा। अब इसका क्या करें, देखो ये है पेयर में, जोड़े में है ना, तो इसमें से 2 तो बाहर आ जाएगा और बाकी ये वाला जो है ये अंदर ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास अगर √10 है तो इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि √10 जो होगा ये 2 × 5 होगा। अब कोई जोड़े में नहीं है तो ये ऐसा ही रहेगा। अगर हमारे पास √12 है तो ये क्या होगा, √12 2 × 2 × 3 होता है। देख लो, 2 दूने 4, 4 तियाँ 12, यहाँ पे 2 फिर से पेयर में आ गया है, जोड़े में, ठीक है ना। तो जो जोड़े में होता है वो बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ गया और ये 3 अंदर रह गया। अच्छा, इसके बीच में 9 था, ठीक है, 9 आप जानते हैं कि इसका स्क्वायर रूट 3 होता है। वैसे भी अगर आप देखें तो जो 9 होता है ये है 3 × 3, 3 × 3 है ना, 3 × 9, और ये जोड़े में है तो ये बाहर आ जाएगा। तो आप ऐसा, चाहे आप सीधे देख लो या ऐसा देख लो। अच्छा, अगर हमारे पास बाय द वे 14 आ गया तो इसका कुछ हो सकता है क्या, ये सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 × 7 कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जोड़ा तो बना नहीं यहाँ पे। इसी तरह से 15 में भी ऐसा कुछ जोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि ये 3 × 5 है, तो ये भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है, जैसा यहाँ पे है। लेकिन अगर मैं लिखूँ √16, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। अब ये तो आप जानते हैं 16 का वर्गमूल यानी 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो ये तो ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर वैसे करके देखना हो तो देखो 16 होता है 2 × 2 × 2 × 2, देख लो 16 आएगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, आ गया ना 16। अच्छा, अब ये जोड़ा है, पेयर है, तो वो बाहर आ जाएगा, ये भी पेयर है वो भी बाहर आ जाएगा, और ये 2 × 4 आ गया, तो आ गया ना। अगर हमारे पास √18 है तो क्या होगा, √18 होता है 2 × 3 × 3। देखो, अगर आपको ये नहीं आ रहा है ना लिखना कि मैं ऐसा कैसे लिख रहा हूँ, तो सबसे आसान तरीका है, इसको ऐसा लिखो, 2 से करो ये 9 आएगा, फिर 3 से किया ये 3 आएगा, और 3 से किया 1 आएगा, इस तरह से। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि 3 का बन रहा है पेयर, जोड़ा बन रहा है ना 3 का, तो वो 3 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ 20 की, तो 20 के साथ क्या होगा, देखो 2 × 2 × 5, तो 2 दूने 4, सॉरी 2 जोड़े में है तो वो तो बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 5। अब आपको समझ आ गया ना सारा। अगर मान लो कि 50 लिखना है तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 × 5 × 5, ठीक है ना, 5 दूने 10, 10 बचे 50। अब ये 5 पेयर में है तो वो बाहर आ जाएगा और अंदर 2 बचेगा। अगर है 32 तो क्या होगा, 32 होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब ये जोड़ा है, बाहर आ गया, ये भी जोड़ा है, बाहर आ गया, और ये अंदर 2 बचा, तो ये आ जाएगा
8, सॉरी अंदर 2 बचा, ये 2 अंदर बच गया, तो ये आ जाएगा 4√2। समझ आ गया? तो इस तरह से √32। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि रूट में कभी भी आपके पास कोई नंबर हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ √27 की, √27 क्या होगा? देखो आप जानते हैं 27 होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब ये जोड़ा है, पेयर है, तो इससे तो 3 बाहर आ गया और जो ये है ये अंदर बच गया। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इसको लिखते हैं। यानी अगर हमारे पास मान लो कि नंबर ये है, इसको इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आई होप कि अब तक आपको समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं कि अगर हमें प्लस और माइनस करने हो तो कैसे करेंगे। देखो माय डियर, सबसे पहली बात तो ये है कि बात करते हैं प्लस माइनस की। तो प्लस माइनस हम कर पाते हैं केवल किन के, जो एक जैसे होते हैं। एक जैसे को इंग्लिश में कहते हैं लाइक टर्म्स। एक जैसे टर्म्स यानी लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स होने चाहिए। इसका मतलब क्या है लाइक टर्म्स का? इसका मतलब ये है कि जैसे जो रूट वाला हिस्सा है वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना, जो रूट वाला पार्ट है वो सेम होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है ये कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास 3√2 है और हमने 2√2 प्लस करना है तो ये प्लस आराम से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। लाइक क्यों हैं? क्योंकि रूट वाला एक जैसा है, ये भी √2 है, ये भी √2 है। तो देखो ये √2 यहाँ पे √2 आ जाएगा। अब ये है 3 और ये है 2, 3 + 2 5, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि √2 कॉमन ले सकते हो और अंदर क्या बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बचा, तो 3 + 2 5, 5√2 आ जाएगा। आपको जो देखना है, ठीक है। वैसे सिंपली आप ये करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे पास है 7√2 - 2√3 क्या होगा? अब आप ये कहोगे कि सर ये लाइक टर्म्स तो है नहीं, ये √2 है, ये √3 है, ये लाइक टर्म्स नहीं है, तो इनका कुछ नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही रहेंगे, इनका कुछ नहीं होगा। ओके, इनका कुछ नहीं होगा, जैसा है ये वैसा रहेगा। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर इतना तो आपको समझ आ गया कि किस तरह की। चलो मैं एक और आपको यहाँ पे देता हूँ। अगर हमारे पास है 3√5, उसमें अगर हमने माइनस किया √5 तो क्या आएगा? देखो पहली बात तो ये है कि ये लाइक टर्म से, क्योंकि ये √5 है और ये √5 है। अब यहाँ तो हमें 3 साफ दिख रहा है, यहाँ क्या है? यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर 1 होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये 1 यहाँ पर होता है, भले लिखा हुआ नहीं होगा बट होगा ज़रूर, मतलब आप वहाँ पे 1 मानेंगे, ठीक है ना। अब ये 3 देखो √5 तो आएगा ही आएगा, उसको तो बस आप रख दो। अब ये 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2 बच गया और ये आंसर आ गया है। इस तरह से करना होता है, ठीक है। यहाँ पे तो इस चीज़ को आप आराम से ऑब्जर्व करो कि कैसे हो रहा है। ओके, और अब इसके हम क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे पास रियल क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर मैं √32 है, इसमें अगर मुझे प्लस करना हो √8 तो कैसे करेंगे? अब आप कहोगे कि सर ये तो लाइक टर्म्स है ही नहीं, ये तो प्लस ही नहीं होंगे। यस माय डियर, यहाँ पे अभी प्लस नहीं होंगे, लेकिन पहले इसको सिंपल करके देखो, क्या पता जब हम छोटा करें तो कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो हमने पहले से देखी हो, आई मीन टू से जो लाइक हो, कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए। तो 32 क्या होता है? 32 होता है, अगर देखो 32 के फैक्टर नहीं समझ आते हैं तो आप ऐसे कर लो, ठीक है ना। 2 से किया 16 आया, 2 से किया 8, 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, 2 से किया ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 प्लस जो 8 है उसको भी ऐसे करेंगे। अब ये 2 जो है ये इसको यहाँ पे पेयर में है और ये भी पेयर है, जोड़ा, ठीक है ना। तो जोड़े से तो एक बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा और ये वाला भी बाहर आ जाएगा, लेकिन ये यहीं पे रहेगा। तो 2 × 2 √2, समझ गए। यहाँ पे भी ये पेयर में है, जोड़े में है, तो ये बाहर आ जाएगा और ये अंदर ही रहेगा। 2 दूने 4 √2 2√2, ठीक है। और अब आप समझ गए ये दोनों एक जैसे हैं, लाइक टर्म्स हैं। तो 4 और 2 प्लस हुआ 6√2, ये हमारा आंसर आ गया है। ओके,
ऐसा ही हम एक सिमिलर क्वेश्चन लेते हैं। तो ये है रूट 18 माइनस रूट 50। क्या यहाँ पर आप कोशिश कर सकते हैं इसको सेल्फ अपने आप स्वयं ट्राई करने का? देखो मैं करता हूँ इसे। अब जो 18 है वो है 2 गुणा 3 गुणा 3, है ना। 3 दिया 9, 9 दूने 18। देखो मेरा क्या तरीका है लिखने का, मैं कैसे लिखता हूँ मैं बताता हूँ आपको। 18 है, ठीक है, मैंने लिखा 2, तो मैं मन ही मन में 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा। अब ये बचा 9, और 9 को कैसे लिखते हैं 3 × 3, इस तरह से। अब जैसे ये है, ये 50 है, 50 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया मन ही मन में। अब अंदर बचा 25, है ना, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दिया। अब 25 क्या होता है 5 × 5। और ध्यान रखना प्राइम फैक्टर में ही ब्रेक करना है, ठीक है ना, क्योंकि आप उसमें कोई मिस्टेक नहीं करोगे फिर। तो इसको जब आप ब्रेक करोगे तो अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स में ही ब्रेक करना। अब ये 3 जोड़े में है तो ये तो बाहर आ गया, और अंदर बचा 2। और ये भी जोड़े में है, पेयर में है, बाहर आ गया, अंदर बचा 2। 3√2 में से 5√2 माइनस हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, तो हम वो यहाँ पर लिख देंगे। और 3 में से 5 गया, माइनस का 2। ध्यान रखना 3 - 5 इज़ -2, 3 में से 5 गया, -2 आया, ठीक है ना। ओके, अगर हमारे पास है हाँ √27 प्लस √243, तो क्या होगा ये? तो देखो ब्रेक करो इसे। 27 तो होता है 3 × 3 × 3, ये तो आसान है ना। यहाँ पर जो √243 है ये कैसे होगा? तो देखो इसको 243 को आप रफ में डिवाइड कर दो। 3 से जाएगा 81, 3 से जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3, और 3 से जाएगा 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो यहाँ से तो एक जोड़ा है तो बाहर आ गया, अंदर ये बच गया। यहाँ 2 जोड़े मिल रहे हैं तो वो 3 बाहर आएगा, दूसरा भी बाहर आएगा, और ये √3 ऐसा अंदर बच जाएगा। ये है 3√3 और ये है 9√3। और अब आप देख सकते हैं दोनों लाइक टर्म्स हैं तो आराम से प्लस हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 9 और 3 12, ठीक है ना, समझ आ गया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसे कैसे करेंगे? तो देखो पहले तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो 12 है ये हो जाएगा 2 × 2 × 3, ठीक है। 18 क्या हो जाएगा 3 × 3 × 2, ठीक है ना, क्योंकि 3 × 9, 9 दूने 18। 50 हो जाएगा 2 × 5 × 5, 5 बचे 25 दूने 50। 72 क्या होगा? देखो 2 से किया अब बचा 36, ठीक है। 2 से किया अब बचा 18, 2 से किया अब बचा 9, 3 और 3। अब इनको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो ये 2 बाहर आ गया क्योंकि ये पेयर में है, ये 3 अंदर बच गया। यहाँ से ये 3 बाहर आ गया और ये 2 अंदर बच गया। यहाँ से ये 5 पेयर में है, 5 बाहर आ गया और ये 2 अंदर बच गया। यहाँ पे ये 2 पेयर में है, 3 पेयर में है, तो ये 2 भी बाहर आएगा और 3 भी बाहर आएगा और ये 2 अंदर बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 2√3 माइनस, अब देखो ये √2 है, ये √2 है और ये भी √2 है। चलो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, ये 3 दूने 6 करके, ठीक है ना। ओके, अब आप देख सकते हैं कि ये और ये तीनों एक जैसे हैं, आई मीन टू से लाइक टर्म्स हैं। ये अलग हो गया है, ये लाइक टर्म नहीं है, तो इसको हम बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे क्योंकि इसका किसी से भी प्लस माइनस नहीं हो सकता है। लेकिन अब ये -3 है, -5 है, +6 है, ये आप देखो क्या होगा। देखो √2 तो आएगा ही आएगा। अब -3 -5 +6 क्या होगा? देखो ये होता है -8 + 6 यानी -2, तो यहाँ पर -2 ये आ जाएगा। समझ गए ना आप? अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है। देखो मल्टीप्लाई में अगर हमारे पास है √2 × √3,
तो रूट के जो अंदर होते हैं उनके आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 2 × 3 और ये आ जाएगा 6। अगर मेरे पास है 2√5 मल्टीप्लाइड बाई 4√7, तो मैं क्या करूँगा, देखो ये 2 है और ये 4 है, ये बाहर है ना, तो ये बाहर वालों का अलग मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 दूने 8, और जो रूट के अंदर है उनका अपना अलग मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 8√35। अच्छा, अब कुछ और टाइप की मल्टीप्लाई देख लो। मान लो कि हमारे पास है 2√2 × 2√6। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, देखो 2 का तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर वालों का अलग मल्टीप्लाई होगा और अंदर वालों का अलग मल्टीप्लाई होगा, और ये हो जाएगा 2 × 6। लेकिन यहाँ पर भी आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, जो हमने यहाँ लिखा 2 × 6, इसको तोड़ो ज़रा, तो 6 हो जाता है 2 × 3, और ये यहाँ से ही 2 बाहर आ जाएगा और ये केवल √3 अंदर बच जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा 8√3। क्लियर? और अगर हम इस तरह से लिखें कि 2√3 × 4√6, तो ये 2 का 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये तो हो गया 8, और ये जो 3 और 6 है इनका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि दोनों रूट वाले हैं। अब यहाँ पर क्या है कि 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 3 × 2, अब यहाँ से 3 का पेयर बन रहा है तो वो बाहर आ जाएगा और ये 2 अंदर बच जाएगा, 8 × 3 = 24 और ये √2 हो गया। ठीक है, एक आपको बात ध्यान में रखनी है कि जब रूट में एक जैसी चीज़ें होंगी, जैसे अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूं तो ये वही आ जाएगा। ठीक है ना, यानी अगर आप इसको लंबे तरीके से भी करना चाहो कि भाई रूट में इनका दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन अब देखो ना इनका पेयर बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली रूट में जब एक जैसी चीज़ों का मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो चीज़ आ जाती है। अगर मैं कहूँ 2√3 मल्टीप्लाइड बाई 3√12, तो ये क्या होगा, तो देखो पहले बाहर वालों को मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, तो ये तो हो गया 3 दूने 6। अब देखो यहाँ पे है 3 × 12, ये समझ आ गया। अब 12 को ब्रेक करो तो 12 होता है 2 × 2 × 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, ये 2 का भी पेयर बन रहा है और 3 का भी पेयर बन रहा है, तो 2 भी बाहर आ जाएगा और 3 भी बाहर आ जाएगा, तो 6 दूनी 12 × 36। एक तो ये है, लेकिन इसको हम ऐसा भी कर सकते थे, ध्यान से देखो, ये 2√3 फिलहाल ये जो 12 है इसको कैसे लिखोगे आप, 2 × 2 × 3 लिख सकते हो ना। अब ये जो 2 है ये पेयर बना रहा है तो इसको बाहर ले लो, ये 2 बाहर आ गया और यहाँ जो ये 3 था ये अंदर ही रह जाएगा। अब ये 2 ये 3 ये 2 तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 दूने 6 दूने 12, और ये जो 3 रूट में है और ये भी √3 है, इनका मल्टीप्लाई होके 3 आ जाएगा, है ना, क्योंकि रूट में दोनों एक जैसे हैं, तो ये 3 आ जाएगा और ये 36 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अंडरस्टैंड। एंड फाइनली मैं आपको बता देता हूँ कि डिवाइड कैसे होता है। देखो जैसे मल्टीप्लाई है वैसा ही डिवाइड है। अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारे पास है √27/√3, ये क्या होगा, तो कैसे हो जाएगा ये, यहाँ पर रूट देखो, इन दोनों को रूट के अंदर लेके आ जाओ, ये 27 है और ये 3 है, इसको आराम से काटो और अब ये हो गया है √9। √9 आपको पता है 3 होता है, अगर नहीं पता तो इसको ऐसे ब्रेक कर दो, तो ये जोड़ा बन गया और ये बाहर आ जाएगा 3, और इस तरह से आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। अगर हमारे पास है 2√6/3√2, ये क्या होगा, तो देखो 2/3 तो अपनी जगह पे ये है, दोनों रूट वालों को एक साथ लेके आ जाओ रूट के अंदर। अब ये कटेगा 2 × 3 = 6 और ये आ जाएगा 2/3√6। ठीक है ना। अगर हमारे पास है √50/√12, तो कैसे करेंगे हम, दोनों रूट में है, दोनों ही इस तरह से लेके आ जाते हैं। 50/12, अब ये कट जाएंगे, किससे, 2 से कटेंगे, ये है 25 और ये है 6, तो ये है आ जाएगा √25/6। ठीक है ना। ये अलग बात है कि जो 25 होता है उसका स्क्वायर रूट 5 होता है, तो 5/√6 आ जाएगा ये। इस तरह से मतलब इनकी कैलकुलेशन होती है।
और अब उन क्वेश्चंस पे आ जाओ जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे। और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें और इन क्वेश्चंस को सेल्फ ट्राई करें। ये जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं इनको पहले स्वयं ट्राई करो और उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करना और मेरा सोल्यूशन देखना। वैसे आई होप अब बहुत आराम से आप इन्हें कर लेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है देखो ये क्या होगा, यहाँ पे √32 है। √32 क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अच्छा √8 क्या होगा, 2 × 2 × 2। तो यहाँ पे ये जो है देखो ये पेयर में है, बाहर आ गया और ये अंदर बच गया। इसके बाद ये पेयर में है, ये बाहर आ गया, ये अंदर बच गया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, 2 दूने 4 √2 और ये है 2 √2। तो ये हो जाएगा 4 2 6 और देखो ये दोनों √2 है तो यानी ये प्लस तो पक्का हो जाएंगे। ये √2 यहाँ पे आ गया और ये 4 2 6 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ठीक है। यहाँ पर ये 50 है तो 50 जो है वो क्या हो जाएगा, 2 × 5 × 5 18, 2 × 3 × 3। तो देखो यहाँ से तो 5 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा। अब दोनों √2 हैं तो यानी इनका हिसाब किताब हो जाएगा। 5 में से 3 गया, 2 √2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये √2 है और ये √2 है तो इनका एक साथ कैलकुलेशन होगा यानी √2 आ जाएगा। और अब ये 3 and -5 देखो 3 - 5 होता है -2, हो गया। अच्छा अब फोकस करो जो 2 बचे हुए हैं उन पे, क्योंकि वो अलग हैं उनका इसलिए इसके साथ नहीं किया क्योंकि उनमें √3 है। तो दोनों √3 वाले हैं तो √3 तो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये -2 है और ये प्लस का 4 है, 4 - 2 होता है 2 प्लस का, तो ये आ गया आंसर। और फाइनली हमारे पास ये है तो √27 होता है 3 × 3 × 3, √12 होता है 2 × 2 × 3, ठीक है। यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, अंदर √3 बच जाएगा। यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, ये 3 अंदर बच जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये 3 और ये 2 है तो ये दोनों बाहर है, ये तो हो जाएगा 6। लेकिन √3 और √3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और ये हो जाएगा 18 हमारा आंसर, ठीक है। ये बात समझ आई? ऑलराइट, तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा कि किस तरह से हम जो स्क्वायर रूट में नंबर होते हैं उनका ऑपरेशन आपस में करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स सो मच।